पाकिस्तान जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है, मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। हर पाकिस्तानी जल रहा है, बहुत इस वक्त तकलीफ में है। जब से मैं आया हूँ मेरे तो मेले ही यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कमिंग टू इंडिया। हर पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। चंद घंटे पहले ये एक खूबसूरत जिनाह हाउस था जो कि आज भूत बंगले के जो है मनाजिर पेश कर रहा है। आप देखें कि कितना गुस्सा था, कितना अंगार था उन लोगों के अंदर कि उन्होंने घर को कितनी बुरी तरह जला दिया। अफगानिस्तान से जिस तरह अमेरिका को भगाया इसी तरह तुम्हारा हाल भी होगा, लेकिन तुमको भागने की जगह अब नहीं मिलेगा। सारे एयरपोर्ट बंद आज से। तो जाहिर है कि एक दिन ये होना था। उनकी तस्वीरें मौजूद थी जो कि मुझे यहाँ पर इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त ये जिनाह हाउस है, एक खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है। खबर है कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 293 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 4 कारोबारी दिनों में डॉलर 9 रुपए 41 पैसे महंगा हो चुका है। इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, क्या कुछ बचा है या सब कुछ उड़ गया? 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह हमेशा याद रखा जाएगा। बाद में मेरी तकरीर के इतने लोगों ने मेरे साथ पिक्चर्स उतरवाई, आई फेल्ट लाइक अ फिल्म स्टार। तो मैंने कहा यार ये लोगों की मोहब्बत है, वरना एक प्रोफेसर के साथ इस किस्म की अटेंशन तो नहीं होती। बट पीपल इन इंडिया आर फुल ऑफ लव। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त क्या इंप्रेशन पड़ रहा होगा दुनिया भर में? बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, शो में भी और इंडिया में भी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी आवाम से गालियां और मार खाने के बाद आईएसपीआर ने एक बयान जारी किया है। पाकिस्तानी सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने 9 मई को देश के इतिहास में एक काला चैप्टर घोषित कर दिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने लाहौर में कोर कमांडर के घर में भी तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। आटे को तरसी हुई पाकिस्तानी अवाम इस घर को लूट कर ले गई। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर ने पाकिस्तान के बिगड़ते हालात पर कहा, सेना की संपत्तियों और प्रतिष्ठानों पर संगठित हमले किए गए और सेना विरोधी नारे लगाए गए। उन्होंने कहा, यह दुष्ट तत्व लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए अपने स्वार्थी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जनता की भावनाओं को जोर शोर से भड़काते हैं। आईएसपीआर ने कहा, देश के आंतरिक दुश्मन 75 साल तक जो नहीं कर पाया, वहीं सत्ता की लालसा में राजनीतिक चोला पहने इस जमात ने कर दिखाया है। हमारे साथ इश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं और वो मौजूद हैं क्योंकि वो इंडिया में भी आए हुए, वो एक खास बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, शो में भी और इंडिया में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जब से मैं आया हूँ मेरे तो मेले ही यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कमिंग टू इंडिया। थैंक यू अमर जी, थैंक यू। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको इंडिया आके? भारत दौरा आपका चल रहा है, अभी आप महाराष्ट्र में। जब से मैं आया हूँ हम यहाँ पे 7 की सुबह 4 बजे मैं पहुँच गया था। फिर वहाँ से ड्राइव करते हुए नासिक हम आए और बहुत लोग आए हुए थे, क्वेश्चन आंसर भी हुए। तो जो मुझे समझ आती है कि इन दोनों मुल्कों में अगर नॉर्मल रिलेशंस, गुड रिलेशंस, कोऑपरेटिव रिलेशंस, ट्रस्टवर्दी रिलेशंस बन जाए तो सबको फ़ायदा ही है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को जो इकोनॉमिकली बस्ट है उसको बड़ी एक चांस है आगे बढ़ने का। तो इसको आई थिंक इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। बाद में मेरी तकरीर के इतने लोगों ने मेरे साथ पिक्चर्स उतरवाई, आई फेल्ट लाइक अ फिल्म स्टार। तो मैंने कहा यार ये लोगों की मोहब्बत है, वरना एक प्रोफेसर के साथ इस किस्म की अटेंशन तो नहीं होती। बट पीपल इन इंडिया आर फुल ऑफ लव। पाकिस्तान जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है, मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। हर पाकिस्तानी जल रहा है। बहुत इस वक्त तकलीफ में है। और ये थोड़ा सा सम अप करें, ये किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने का, और आप दोनों को मेरा सलाम और आपके देखने वालों को सलाम। और ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। और पिछले 75 सालों से जब से मैं कम अज कम शऊर की आंख मैंने खोली, तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि पाकिस्तान इज एट ए क्रिटिकल जंक्चर। और आज तो वाकई लगता है कि पाकिस्तान इज एट ए क्रिटिकल जंक्चर। और जिस तरीके से मामलात अनफोल्ड हो रहे हैं किसी तौर भी, इससे जो है हमारे मुल्क की कोई खैर नहीं लगती। देखिए, यहाँ तक सियासत का ताल्लुक है,
सियासत में एहतजाज का भी हक सबको है। हमने बाहर दुनिया में बिलियन मार्च भी देखे, लोग आते हैं अपना एहतजाज रजिस्टर करवाते हैं और खामोशी से चले जाते हैं। पाकिस्तान में भी अच्छी मिसालें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इससे पहले एहतजाज नहीं हुए, इससे पहले भी एहतजाज हुए हैं। बड़े अच्छे तरीके से लोग अपना मुद्दा बयान करके जमा होकर निकल जाते थे। और एक उसका कानूनी पहलू है। जहाँ तक सियासत की बात है, मैं समझता हूँ कि 2 दिन से जो पाकिस्तान में हो रहा है इसको किसी तरह भी कंडोन नहीं किया जा सकता। इस वक्त हम कोर कमांडर के घर के अंदर मौजूद हैं। रात हमने आपको दिखाया कि किस तरह पीटीआई कारकुनान की जानिब से कोर कमांडर के घर को आग लगा दी गई। इनका सामान जो है उठा कर यहाँ से ले जाया गया। घर के फर्नीचर को, दरख्तों को, गाड़ियों को बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया। कल रात हमने कोर कमांडर के घर के अंदर आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर इतना हजूम था पीटीआई वर्कर्स का कि हमने अंदर नहीं आने दिया। इस वक्त हम कोर कमांडर के घर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मशीनरी आ चुकी है जो यहाँ से मलबा रिमूव कर रही हैं। देख सकते हैं कि इस वक्त घर की मौजूदा सूरत हाल क्या है। बिल्डिंग पूरी तरह जलकर तबाह हो चुकी है। यहाँ तक कि लकड़ी का यहाँ पे दरवाज़ा बना हुआ था, खिड़कियाँ बनी हुई थी, तो पूरी तरह जलकर झुलस चुकी हैं। अब हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं और यहाँ के जो मनाजिर हैं मतलब हैरान कर देने वाले मनाजिर हैं। कल रात जब हम यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर इतना शोर शराबा था, इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ पर लोगों को कि किस तरह वो यहाँ से सामान उठा कर ले जा रहे थे। एक कमरा ये हमारे पास मौजूद है, इस कमरे के अंदर जाते हैं। ये है जी हमारे कोर कमांडर का घर। इन्होंने इस घर की क्या सूरत हाल की है। ये ऊपर फानूस आप देख रहे हैं जो कि जल कर बुरी तरह तबाह हो चुका है। मेरे जो है ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में अपनी इतनी तबाही नहीं देखी जितनी मुझे देखने को मिल रही है। ये एक घर था, कल तक ये अच्छा खासा घर था जिसे पूरी तरह से जो है जला दिया गया है। मतलब आई एम शॉक कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के क्या जज्बात होंगे जब अपने इस घर को देखेंगे। आगे चलते और मज़ीद दिखाते हैं कि इस घर की मौजूदा सूरत हाल क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घर का नाम जिना हाउस है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये रिहाइशगाह थी एक वक्त में, जो बाद में उन्होंने आर्मी को डोनेट कर दी। यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तेमाल की हुई जो चीज़ें थी वो यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम ने उनका भी ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल भी एहतराम नहीं किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये घर है जिसे बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पियानो मौजूद था, उनकी तस्वीरें मौजूद थी, जो कि मुझे यहाँ पर इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा।